क्या आपको भी नहीं पता कि ड्राई पोर्ट क्या होता है? क्या आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि सर मेरे आसपास तो पोर्ट है ही नहीं, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगा? क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आईसीडी के थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आपके पास सी पोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, तो किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे। ये ड्राई पोर्ट क्या होता है, ये इनलैंड कंटेनर डिपोज क्या होते हैं, ये बाई ट्रेन शिपमेंट कैसे जाता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिया से प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बारे में। रेगुलर बेसिस पे हम आपको वीडियो के द्वारा अपडेट करते हैं, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे नई नई नॉलेज और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इन सब चीजों के बारे में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते आगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई पोर्ट के बारे में, इनलैंड कंटेनर डिपोज के बारे में, कि आईसीडीज क्या होती है, ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं और इनसे कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्राई पोर्ट की बात करें तो इसको आईसीडी बोला जाता है, इनलैंड कंटेनर डिपोज। तो इनलैंड कंटेनर डिपोज गवर्नमेंट ने बहुत सारी सिटीज के अंदर बनाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे एरिया से हैं जहां पे आपको पोर्ट बहुत दूर पड़ रहा है, बाई सी आपके यहां से कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कि आप कैसे उसको एक्सपोर्ट करें किसी भी प्रोडक्ट को। कई सारे एक्सपोर्टर के यही कंफ्यूजन होते हैं। कई सारे एक्सपोर्टर मेरे से कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं सर मैं बिहार में हूं, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूं? सर मैं राजस्थान में हूं, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूं? सर मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूं? हमारे यहां तो कोई भी पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, तो क्या मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। चाहे आपके यहां पे कोई पोर्ट हो या ना हो, आप आराम से जो है ड्राई पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ड्राई पोर्ट क्या होता है? ड्राई पोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, कि इनलैंड कंटेनर डिपोज होते हैं जो कि आपकी सिटीज में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जनरली गवर्नमेंट ने बनाए हैं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जो है आपको आईसीडीज मिल जाती है। तो आप किसी भी गांव से अगर मटेरियल को डिस्पैच करते हैं, मटेरियल आपको सिर्फ इनलैंड कंटेनर डिपोज तक पहुंचाना होता है। वहीं पे आपकी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, कंटेनर प्रोवाइड करने की हो, और फिर वहीं से आपका मटेरियल सीधा पोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। तो आईसीडी जनरली काम क्या करती है, जैसे कि पोर्ट के ऊपर सीएफएस होता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जहां पे आपका मटेरियल सबसे पहले पहुंचता है और वहीं कस्टम क्लियरेंस होता है। उसके बाद ही मटेरियल टर्मिनल पे जाके जहाज पे लोड होता है। तो सिमिलर वर्किंग आप जो है आईसीडी पे कर सकते हैं। आईसीडी पे जो है आपको सबसे पहले एक सीएचए अपॉइंट करना रहेगा, और वही सीएचए आपको जो है आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को आगे जो है आपका शिप कर देगा। तो सबसे पहले करना क्या है आपको? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट आईसीडी के बारे में पता करना है कि आपके आस पड़ोस में कौन सी नियरेस्ट आईसीडी है। जैसे कि आप अगर किसी भी राज्य में हैं, जैसे आप यूपी में हैं तो कानपुर आईसीडी में आप कर सकते हैं, पंजाब साइड में है या हरियाणा साइड में है तो पानीपत आईसीडी है, इनमें आप कर सकते हैं। बेंगलोर आईसीडी है, गुजरात में अहमदाबाद आईसीडी है, उसके अलावा गुजरात में पोर्ट भी है। हम कोटा से हैं तो कोटा राजस्थान के अंदर आपके मंडाना गांव में आईसीडी है, भीलवाड़ा के पास में भी आपकी आईसीडी है, तो जयपुर के अंदर भी एक आईसीडी है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर आईसीडीज होती है। जैसे दिल्ली भी एक लैंडलॉक एरिया है, तो दिल्ली के अंदर भी तुगलकाबाद के अंदर आईसीडीज है। तो ये सब आईसीडीज जो है आपका सिंपली एक्सपोर्ट कराने में आपकी मदद करती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता करना है आपके सिटीज में या आप जहां से भी मटेरियल को डिस्पैच कर रहे हैं वहां नियरेस्ट आईसीडी कौन सी है, इनलैंड कंटेनर डिपोज या ड्राई पोर्ट कौन से है। देखिए, जहां पे सी पोर्ट होता है वहां सीएफएस होता है, जिसको कंटेनर फ्रेट स्टेशन बोलते हैं, और जहां सी पोर्ट नहीं होता वहां आईसीडीज या ड्राई पोर्ट इनको बोला जाता है। तो इनके माध्यम से भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जब आप ये पता कर लेंगे कि आपके नियरेस्ट आईसीडी कौन सी है, उसके बाद आपको सिंपली उस आईसीडी में ही अपना पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। देखिए, कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पोर्ट तो हमारा मुंद्रा पोर्ट से मटेरियल जाएगा, आईसीडी हमारी यहां लगेगी और उसके बाद वहां से मुंद्रा पोर्ट जाएगा, नावा शेवा जाएगा, तो हमें रजिस्ट्रेशन कहां कराना है? तो हमेशा अगर आप आईसीडी के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस आईसीडी का ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस आपका यहीं हो जाएगा। तो जहां पे भी हमारा कस्टम क्लियरेंस होता है उसी आईसीडी या उसी ड्राई पोर्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अब ये ड्राई पोर्ट जो है कैसे आपका मटेरियल पोर्ट तक पहुंचाते हैं? ये ड्राई पोर्ट सीधे कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रेन। तो आपने देखा होगा कई बार ट्रेन के ऊपर बहुत सारे जो है कंटेनर्स वगैरह जाते रहते हैं, तो आपको ये
एक कंटेनर जो है हमेशा आईसीडी के माध्यम से ही डिस्पैच किए जाते हैं और पोर्ट तक पहुंचाए जाते हैं। फिर आपका सीधा मटेरियल टर्मिनल पे जाता है, वहां से आगे लोड हो जाता है। तो जनरली आपको यहां पे करना क्या है दोस्तों, आपको अपना आइस गेट रजिस्ट्रेशन उसी आईसीडी के ऊपर कराना है जहां से आप कस्टम क्लियरेंस कराएंगे या जो भी नियरेस्ट आपकी आईसीडी है। अब आईसीडी से काम दो तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको कंटेनर फैक्ट्री पे मंगाना है तो आईसीडी के माध्यम से ही आप कंटेनर फैक्ट्री पे भी मंगा सकते हैं, या आपको मटेरियल फैक्ट्री से आईसीडी में ट्रांसफर करना है तो आप आईसीडी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आईसीडी के अंदर ही आपको अपना एक सीएचए अपॉइंट करना है जो आपका कस्टम हाउस एजेंट रहेगा, जो आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टम क्लियरेंस का काम करके देगा। और जब आप एक सीएचए वहां पे अपॉइंट कर लेंगे, वो आपके मटेरियल को वहां मंगा के कस्टम क्लियरेंस कराएगा और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो फाइल आपके कराएगा। अगर आपने मटेरियल डायरेक्टली भेजा आईसीडी के अंदर तो फिर कंटेनर भी आपका आईसीडी या ड्राई पोर्ट के अंदर ही आपका पिकअप किया जाएगा और उस कंटेनर में आपका मटेरियल भर दिया जाएगा कस्टम क्लियरेंस होने के बाद, और फिर उसको बाय ट्रेन लोड किया जाएगा। जो बाय ट्रेन जब मटेरियल जाएगा तो सीधा सीधा आपका जो भी लोडिंग पोर्ट है, चाहे अगर आप गुजरात से हैं तो मुंद्रा पोर्ट रहे, मुंबई से हैं तो नावा शेवा रहे, अगर आप चेन्नई साइड से हैं तो चेन्नई पोर्ट हो गया, कृष्णापट्टनम पोर्ट हो गया, किसी भी आईसीडी के थ्रू काम कर रहे हैं वो बाय ट्रेन आपका मटेरियल पोर्ट तक ले जाने में आपकी मदद करेगी। तो जब बाय ट्रेन आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंच जाएगा तो वहां पे शिप पे लोड होकर, वेसल पे लोड होकर आपका मटेरियल आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से आईसीडी के थ्रू आपका काम होता है। आईसीडी से काम करने के कुछ फायदे हैं। एक तो आपका सबसे पहले कॉस्ट सेविंग हो जाता है, क्योंकि देखिए जो बाय रोड अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बाय रोड में जो है बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन आपका लग जाएगा। यहां पे एक ट्रेन के माध्यम से आपका मटेरियल एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल होता है, तो यहां ट्रेन का खर्चा थोड़ा कम रहेगा, तो ट्रेन का भाड़ा कम रहेगा, जबकि बाय रोड आपका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा रहेगा। दूसरा है कि जो कस्टम की फैसिलिटी है वो आपको आपकी आईसीडी में मिल जाएगी। तीसरा यह भी है कि आप चाहें तो कंटेनर फैक्ट्री में मंगा सकते हैं, तो कई सारे फ्राजिल आइटम होते हैं उनके लिए कंटेनर भी आपको आईसीडी से ही मिल जाएगा। अभी मैं मान लीजिए मुंद्रा पोर्ट से अगर कंटेनर मंगाऊं और मैं कोटा राजस्थान में हूं तो 700 किलोमीटर दूर से कंटेनर मंगाने का खर्चा करीब 50 से 60 हजार और फिर वापस भेजने का खर्चा 40 से 50 हजार। तो 1 लाख रुपए तो सिर्फ कंटेनर आने और कंटेनर जाने के ही लग जाएंगे। उससे अच्छा होता है कि हम कंटेनर आईसीडीज जो हमारे 15 किलोमीटर दूर एक मंडाना गांव में है वहां से हम मंगाते हैं कंटेनर, और वहां से कंटेनर भर के और वापस से आईसीडी में भेजकर बाय रोड डायरेक्टली हम कंटेनर शिप कर देते हैं टर्मिनल पे। तो इस तरीके से हमारा खर्चा भी बच जाता है। और फ्राजिल आइटम को कंटेनर फैक्ट्री पे मंगा के भरने में आपके सामने ही उसकी पैकेजिंग हो जाती है, तो मटेरियल का टूटने फूटने का डर भी कम रहता है। तो आईसीडी से काम करने के काफी सारे फायदे हैं। जैसा कि मैंने आपको ये सब बताया कि आईसीडी से अगर आप काम करते हैं तो आपको किसी भी तरीके से नुकसान होने से आप बच जाओगे और आपका खर्चा भी यहाँ पे कम आएगा। तो आई होप दोस्तों आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ड्राई पोर्ट क्या होता है? ड्राई पोर्ट जो है आपके पास में नियर बाई आईसीडीज होती है एक तरीके की, जहां से आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी सी पोर्ट पे मटेरियल पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आईसीडी के माध्यम से ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस आपको अपने नियरेस्ट आईसीडी का पता करना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कब कब फाइल करने, कस्टम में कौन से डॉक्यूमेंट देने, शिपिंग में कौन सा देना है, आपको बायर को कौन से डॉक्यूमेंट भेजने, इवन बैंक के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने, और लाइव बायर फाइंडिंग करके मैं आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बताता हूं। इवन हम सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं है कि आप इस तरीके से बायर फाइंड कर लीजिएगा, इस तरीके से एडवांस पेमेंट मिलता है, हम आपको लाइव दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से हमारा बायर फाइंड किया, हमने किस तरीके से जो है सारे सोशल मीडिया के थ्रू बायर को ढूंढा और उसके साथ डील करी, और एडवांस पेमेंट किस तरीके से हम लेते हैं, ये सब आपको लाइव प्रैक्टिकल स्टडी में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in, जिसमें भी आपको काफी सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में मिल जाएगी। इवन यहाँ पे आपको कंटेनर के डायमेंशन और डिफरेंट काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनकी भी वेबसाइट की डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।